मित्रों नमस्कार, मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह खास शो। इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में अल्पसंख्यक ना हो। भारत में भी अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक है, अमेरिका में भी अल्पसंख्यक है। कुल मिलाकर के दुनिया का कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जहां अल्पसंख्यक ना रहते हो। परंतु हर जगह अल्पसंख्यकों की स्थिति भिन्न भिन्न रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। भारत में अल्पसंख्यक की स्थिति दुनिया के अन्य देशों के अल्पसंख्यकों से बेहतर है। पाकिस्तान में अगर अल्पसंख्यक की स्थिति देखी जाए तो वहां अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार होता है वह पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान के अलावे पूरी दुनिया जानती है और भारत का मुसलमान भी जानता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या रवैया होता है और भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक खड़े हैं। शायद इस देश के अल्पसंख्यक जितना अपने हितों के लिए जितना सक्रिय होना चाहिए उतना नहीं है, और मुसलमान जितना अपने हित के लिए सक्रिय नहीं है उससे ज्यादा सक्रिय मुसलमानों के लिए भारत के हिंदू हैं। इसलिए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति कुछ अलग है। यहां अल्पसंख्यक हितों को लेकर के जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के योद्धा मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं। भारत को बदनाम नहीं किया जा सकता है कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, और जिस प्रकार की बातें कही जा रही है खतरों को लेकर के, मूलतः वह खतरा कुछ अलग है। वह खतरा है अस्मिता की लड़ाई को लेकर के, पूर्वजों से एकात्मता को लेकर के। बात यहां मैं इस शो में शुरू करना चाह रहा हूं कि मैं इंतजार कर रहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हिंदू घरों पर एक्शन ना लिया गया हो, मंदिर ना तोड़े गए हो, पिटाई ना हुई हो, आगजनी ना हुई हो। बांग्लादेश के 50 जिले ऐसे हैं जहां कम से कम 200 बार से ज्यादा चरमपंथियों ने हमला किया और टारगेट फिक्स कर लिया है। यह अंतिम चरण है बांग्लादेश से हिंदुओं को सफाया कर देने का। मतलब बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। वहां हिंदू मारे जाएंगे, हटाए जाएंगे। केवल हिंदुओं के साथ नहीं है, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है उन तमाम अल्पसंख्यकों के साथ भयानक अत्याचार हो रहा है। इंतजार मैं कर रहा था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाता हो, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि देश का क्या कोई प्रगतिशील मुस्लिम संगठन नहीं है जो सड़क पर आकर के नारा लगाता कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक भी मुस्लिम नेताओं के बयान सामने नहीं आ रहे हैं। कोई भी मुस्लिम संगठन सड़क पर उतर करके यह कहने की स्थिति में नहीं है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मकसद साफ है, इरादा साफ है। अगर भारत का मुसलमान बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के सड़क पर उतरा होता तो एक भाईचारा का संदेश जाता, हिंदू मुस्लिम एकता की नई कहानी लिखी जाती, एक अच्छा मैसेज जाता कि बांग्लादेश में चरमपंथियों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उसके खिलाफ में भारत का मुसलमान भी है।
भारत का मुसलमान सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा है? गाजा पट्टी को लेकर के, ईरान को लेकर के, फिलिस्तीन को लेकर के छाती पीटने का बहुत वक्त होता है, मातम मनाने के लिए सड़कों पर निकलते हो, विश्वविद्यालय में तख्तियां लहराते हो कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है वह मानवाधिकार का उल्लंघन है, मुसलमानों पर अत्याचार है। अगर आप इतने ही प्रगतिशील हैं, अगर आपकी प्रगतिशीलता होती तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं उसके खिलाफ में भी सड़क पर आते, नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि आपकी संवेदना वो वर्गीय संवेदना है। आदमी को देख करके आपके आंसू बहते हैं, जात और धर्म को देख करके आपके आंसू बहते हैं। हमें तो फिलिस्तीन के मासूमों की हत्या की भी पीड़ा होती है, महिलाओं पर हो रहे जुल्मों सितम का भी दर्द हमें होता है। हम युद्ध के खिलाफ में हैं, चाहे युद्ध में हिंदू मारे जाए या मुसलमान मारे जाए। निर्दोष मासूमों की हत्या पाकिस्तान में भी होगी तब भी हम उस हत्या के खिलाफ में जाएंगे। हम हिंदू और मुसलमान देख करके आंख में आंसू नहीं भरेंगे। वह हिंदू मरा तो आंखें मेरी ज्यादा नम हो गई और मुसलमान मरा तो आंखें हमारी बंद हो गई। यह तो मित्रों खंडित चेतना है। यह जो मनुष्यता का जो ढोंग रख रहे हैं यह दोगलापन भी है। मैं इंतजार कर रहा था कि कहीं हमारे डफली वाले मित्र, मैं भी बहुत डफली बजाया हूं सत्ता के खिलाफ में, आज भी कभी कभी बजा ही लेता हूं। उम्मीद थी कि जेएनयू से भी यह आवाज उठती, काले लिबास में, रंग बिरंगे लिबास में डफली लेकर के मानवाधिकार के लिए जब आप जंतर मंतर पर आप उतर रहे होते हैं, नारेबाजी कर रहे होते हैं, नाटकबाजी कर रहे होते हैं, पुतला जला रहे होते हैं, अगर आप जेएनयू से निकल करके बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ में भी बोले होते तो बेहतर मैसेज जाता। ये लगता नहीं कि इस देश में कहीं कोई, जैसे आर्य समाज यहां है तो आर्य समाज की पहचान अब केवल हवन से है और भवन से है, वैसे ही अब जो वामपंथी मित्रों की जो पहचान बच गई है वो केवल डफली बजाने के अलावा कुछ नहीं है। सड़क पर उतर करके प्रतिरोध करने की स्थिति उनकी नहीं है। उनको केवल सांप्रदायिकता, कुछ घिसे पीटे शब्द हैं, उन शब्दों के अलावा उनकी चेतना कभी बाहर निकलती नहीं। वह हिंदुओं की सांप्रदायिकता उनको खूब खल जाती है और मुसलमानों का जो कठमुल्लापन है, उनका जो एंटी सोशल, एंटी ह्यूमैनिटी एक्टिविटीज है, उसमें उन्हें प्रगतिशील तत्व नजर आता है। मुझे सांप्रदायिक मत कह देना कि मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के पक्ष में अपनी बात कह रहा हूं या मेरे भीतर हिंदू चेतना उबाल खा रही है। मैं इतना ही कह रहा हूं, चाहे जुल्म कहीं भी हो, अत्याचार कहीं भी हो, लेकिन प्रतिरोध की आवाज बुलंद होनी चाहिए। केवल त्रिपुरा में वो जितेंद्र जी जो सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी हैं, उनका बयान में देख रहा था। उस बयान में यही था कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। अच्छा लगा कहीं से पूरे देश में एक छोटे से इलाके से, त्रिपुरा से अगर यह आवाज उठी तो मैं सलाम करता हूं, लाल सलाम उस कॉमरेड को कि बहुत दिनों के बाद हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की सुध उन्होंने ली। लेकिन जो दिल्ली में जो प्रगतिशील समूह हैं, प्रगतिशील साहित्यकार हैं, उनको लगता है कि हिंदू शब्द निकलते के साथ ही वो प्रतिगामी हो जाएंगे, उनके भीतर का पुरोगामी तत्व समाप्त हो जाएगा और प्रगतिशील होने का जो दंभ है
वो दम्भ खत्म हो जाएगा। कैसी लज्जा है, कैसी हया है आपकी कि आपकी प्रगतिशीलता वो जात और धर्म को देख करके घटित होती है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो चिंतन प्रक्रिया, ये जो थॉट प्रोसेस है, इससे लोगों को बचना चाहिए। बुद्धिजीवी का मतलब बुद्धि के नाम पर आजीविका चलाना नहीं है, बुद्धि के बल पर सत्ता की दलाली करना नहीं है, बुद्धि के बल पर व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी बहाल करना नहीं है। बुद्धि के बल पर समाज के भीतर विश्वास पैदा करना, बुद्धि के बल पर समाज के भीतर एकता और सौहार्द का वातावरण पैदा करना, बुद्धि के बल पर सृजनात्मक माहौल को खड़ा करना, यह है बुद्धिजीवी का काम। और हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि फ्रांस की राज क्रांति में रोल ऑफ फिलोसफर, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स कुछ अलग था और हुआ भी, लेकिन यहां तो कुछ लगता नहीं है। यहां तो आप इंटेलेक्चुअल हो गए तो व्यवस्था की लूट में आपकी भागीदारी कितनी है? या तो पुरस्कार लूट लीजिए, या पद लूट लीजिए, पैसा लूट लीजिए, एमएलए एमपी का टिकट लूट लीजिए, यही है इंटेलेक्चुअल की पहचान। या साहित्य अकादमी का मेंबर हो जाइए ताकि जीवन भर टूर करते रहे, पेंशन पाते रहे। मूलतः अपंग शब्द कहना ठीक नहीं है। ये दिव्यांग बुद्धिजीवी जो है ना, इससे बचना चाहिए। और इंतजार कर रहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और जिस प्रकार से भारत के प्रति बांग्लादेश में घृणा का वातावरण बन रहा है, वो ठीक नहीं है। आज बांग्लादेश के लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान मेरे मित्र हैं, और जब पाकिस्तान का जुल्म हो रहा था, हिंदुस्तान के सैनिकों ने, वीर जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके बांग्लादेश के मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया था। ऐसा कृतज्ञ राष्ट्र जिसको हमने खड़ा किया, यह दम्भ नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने अपने हितों की चिंता के लिए बांग्लादेश को खड़ा किया। बांग्लादेश मुक्ति की आवाज बुलंद कर रहा था, हमने उसको किया। लेकिन आज भारत के खिलाफ में जितनी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो सकती है, उन साजिशों का एक्सपेरिमेंट लैब बांग्लादेश हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री केवल सरकार से बात करते हैं। भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। अरे भैया, कब तक बात करते रहोगे? एक बार बॉर्डर खाली कर दो और नारा दे दो कि चलो बांग्लादेश। और भारत में जो 15 मिनट की बात करते, छोड़ दीजिए 15 मिनट की, बांग्लादेश के बॉर्डर को खाली कर दीजिए। और तब जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाएं घट रही है, उनको सबक मिल सके। वक्त है हड़काने का। हम यह नहीं करें कि आप आक्रमण कीजिए, हम यह नहीं करें कि आप बांग्लादेश की आजादी को कुचल डालिए, लेकिन बांग्लादेश की धरती पर जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की भी चिंता करनी चाहिए। भारत यूक्रेन की चिंता करता है, भारत फिलिस्तीन की चिंता करता है। वाजपेयी जी का भाषण देख लीजिए, किस तरह से मानवीय हित में उन्होंने बात कही थी फिलिस्तीन को लेकर के। मुझे लगता है कि सरकार को भी गंभीर पहल करनी चाहिए। और इस प्रकार जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, बहुत देर हो जाएगी हुजूर आते आते। जल्दी कीजिए और आश्वस्त कीजिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रह सके। अगर यह बीमारी लग गई बांग्लादेश में, तो केवल अल्पसंख्यक बांग्लादेश में नहीं रहते, भारत में भी रहते हैं, उसका असर यहां भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि तमाम लोगों को मिलकर के जो यहां सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं, उन तमाम समूहों को आगे निकल करके बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।